ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और रविवार है। यह चैत्र माह का दूसरा रविवार है। आज सूरज रोटी का व्रत रखने वाली बहनें व्रत रखेंगी और उद्यापन करने वाली बहनें उद्यापन करेंगी। जो भी होली और गणगौर के बीच में रविवार आते हैं उसमें सूरज रोटी व्रत का उद्यापन किया जाता है। गणगौर के उद्यापन से पहले सूरज रोटी के व्रत का उद्यापन करना जरूरी होता है। और साथ ही आज पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो समस्त पापों का नाश करने वाला, मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पुराणों में व्रतों का महात्म्य बताते हुए बताया गया है कि गंगा के समान कोई अन्य तीर्थ नहीं है, माँ के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान श्री हरि विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, व्रत और उपवास जैसा कोई तप नहीं है। लेकिन व्रतों में एकादशी व्रत के समान कोई व्रत नहीं है। व्रतों में एकादशी के व्रत को ही सर्वोपरि माना गया है। सारे विष्णु भक्त जो एकादशी का व्रत करते हैं वो पूरे नियमों का पालन करते हुए व्रत रखें और व्रत कथा अवश्य सुनें। अगर आप भी एकादशी की कथा सुनना चाहते हैं तो महात्म्य के साथ साथ अलग से भी एकादशी व्रत की कथा प्रस्तुत की गई है, एक बार अवश्य सुने। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया।
फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं सूरज रोट की कथा। बोलो सूर्य देवता की जय हो। पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों रहा करती थी। उनके परिवार में और कोई नहीं था। तो अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए उसकी माँ दूसरों के घरों में काम किया करती थी। साफ सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना और उसी से जो कुछ मिलता उससे माँ बेटी अपना गुजर बसर किया करती थी। इसके साथ साथ वह सूर्य देव की परम भगत थी। हर साल सूरज रोट का व्रत किया करती थी। जैसे ही उसकी बेटी बड़ी हुई तो उसने अपनी बेटी को भी सूरज रोट के व्रत रखवाने शुरू कर दिए। तो इस तरह माँ बेटी दोनों सूरज रोटे के व्रत किया करती, सूर्य भगवान की पूजा करती और कहती कि हे सूर्य देवता, मेरी बेटी के जीवन में सब कुछ मंगल करना। जो कष्ट मैंने देखे हैं वो कष्ट कभी मेरी बेटी को ना देना। तो इस तरह माँ बेटी सूरज रोटे का व्रत पूरे विधि विधान से करती। समय के साथ उसकी बेटी बड़ी होती चली गई। तो एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो काम पर जा रही हूँ, तू ऐसा करना, रोट बना लेना। एक रोट बड़ा बनाना, वो मेरे लिए, और एक छोटा रोट तेरे लिए बना लेना, क्योंकि इस रोट को जूठा नहीं छोड़ा जाता। और आटा गूंथे तो उसमें नमक मत डालना। रविवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता। तो इस तरह सारी विधि बताकर वह काम पर चली गई। मन ही मन सोच रही थी कि अब बेटी के सब कुछ सीखने का समय आ गया है, पता नहीं कब इसकी शादी करनी पड़ जाए। तो वह काम पर चली गई और फिर उसकी बेटी ने जैसा उसकी माँ ने बताया था आटा गूंथा और रोट बनाई। एक बड़ा रोट अपनी माँ के लिए और एक छोटा रोट अपने लिए बनाया। तो जब वो रोट सेकने लगी तो पहले उसने एक रोटी गाय की बनाई और उसके बाद अपनी माँ के लिए एक बड़ा सारा रोट बनाया। फिर अपना रोट जैसे ही सेकने के लिए तवे पर डाला, तभी सूर्य देवता साधु का वेश बनाकर उसके दरवाजे पर आ गई और आवाज़ें लगाने लगी कि भूख लगी है, भोजन दे दो। तो वह लड़की बाहर आई और कहने लगी कि बाबा आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए अभी भोजन बना देती हूँ। तो बाबा ने कहा कि मुझे तो जो कुछ भोजन में बना है वही ला दो। तो वो कहने लगी कि नहीं बाबा, अभी मैंने भोजन नहीं बनाया है। एक रोटी गौ माता की बनाई है और मेरी माँ के लिए रोट बना है। मेरा रोट अभी बन रहा है। अगर आपको जल्दी है तो मैं मेरा रोट आपको दे दूँगी। पर साधु बाबा तो जिद पकड़ कर बैठ गए कि जो तुम्हारी माँ के लिए रोट बनाया है उसी में से थोड़ा सा तोड़कर मुझे दे दो। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं जा रहा हूँ। तो वो बेचारी सोचने लगी कि भूखे साधु का द्वार से खाली हाथ निराश होकर लौटना अच्छा नहीं होता। तो उसने अपनी माँ के रोट में से एक थोड़ी सी कोर तोड़कर साधु बाबा को दे दी। साधु बाबा उस कोर को खाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए चले गए।
और फिर उसने अपना रोट बनाकर माँ का कोर टूटा हुआ रोट और अपना साबुत रोट ढक कर छोड़ दिया और अपनी माँ का इंतज़ार करने लगी। जब उसकी माँ काम पर से आई तो पूछने लगी कि बेटा तूने रोट बना लिए? तो वो बोली, हाँ माँ, रोट तो मैंने बना लिए हैं। तो वो रसोई में जाकर देखने लगी कि आज पहली बार मेरी बेटी ने रोट कैसे बनाए हैं, देखूं तो सही। तो जैसे ही उसने अपने रोट को देखा तो उसकी एक कोर टूटी हुई थी। तो वो कहने लगी कि मेरे रोट की कोर कैसे टूटी? तो अपनी माँ की बात सुनकर उसकी बेटी कहने लगी कि माँ, एक साधु बाबा आए थे और उन्हें बड़े जोरों की भूख लगी थी। मैंने तो उन्हें कहा था कि तुम्हारे लिए भोजन और बना देती हूँ, पर वो कहने लगे कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। ये कहकर साधु बाबा भूखे ही जा रहे थे। तो मैंने आपके रोट में से एक कोर तोड़कर साधु बाबा को दी थी। तो यह सुनते ही लड़की की माँ को गुस्सा आ गया और वह बहुत ही नाराज हुई। लाठी लेकर अपनी बेटी को पीटने लगी और कहने लगी कि दिए बाई दिए दे, रोटी मैली कोर दे, मारी दे बंसारी दे। यानी कि मेरी रोटी का टुकड़ा तूने दिया तो क्यों दिया? मुझे मेरी रोटी साबुत चाहिए। मैं बरसों से सूर्य देव को भोग लगाती आ रही हूँ और आज तेरी वजह से मेरा रोट खंडित हो गया है। यह कहकर वह अपनी लड़की को मारने लगी। बेटी बेचारी मार के डर से घर छोड़कर बाहर निकल गई। तो उसकी माँ पीछे पीछे भाग रही थी। तो वह गांव छोड़कर डरकर जंगल में चली गई और वहां जाकर एक बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। अब सूर्य अस्त होने वाला था और उसकी लड़की बेचारी भूखी प्यासी बड़ के पेड़ पर बैठी थी। सोच रही थी कि कहाँ जाऊं, क्या करूं? अगर घर गई तो माँ मुझे फिर से मारेगी। तो यह देखकर सूर्य देवता सोचने लगे कि इस बेचारी लड़की को मेरी वजह से घर छोड़कर निकलना पड़ा। अब भूखी प्यासी यहीं पर बैठी है। अगर ऐसे ही सूर्य अस्त हो गया तो ये तो भोजन नहीं करेगी, और भोजन करे भी तो कहाँ से करे? इसकी रक्षा तो मुझे ही करनी पड़ेगी। मेरी वजह से ही इसकी ये हालत हुई है। तो सूर्य भगवान ने उसके लिए एक चूरमे का लड्डू और एक पानी का लोटा भेज दिया। तो यह देखकर लड़की बहुत ही खुश हुई और वो लड्डू खाकर पानी पीकर सो गई। अब रोजाना सुबह सूर्य देवता एक चूरमे का लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते। वह लड़की मज़े से खाकर वहीं पर बैठी रहती। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है, दोपहर के समय एक राजा शिकार खेलते हुए वहां से जा रहा था। बड़ के घने वृक्ष को देखकर राजा के मन में आया कि क्यों ना यहाँ कई देर तक विश्राम कर लूं। राजा को भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी। तो वो अपने सेवक से कहने लगे कि मैं यहाँ पर कुछ देर आराम करता हूँ, मेरी तो प्यास की मारी जान निकली जा रही है, तुम पानी का पता करके आओ। तो राजा का सेवक पानी ढूंढने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद निराश होकर लौट आया। कहने लगा कि राजन, यहाँ पर तो दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं है। तो राजा कहने लगे कि आज मुझे तो इतनी जोरों की प्यास लगी है कि चुल्लू भर पानी मिल जाता तो मेरे प्राण बच जाते, अन्यथा मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। तो पेड़ पर बैठी लड़की ने जब ये बात सुनी तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा बड़ के पेड़ के नीचे सोए हुए थे, तो वह पानी उनके मुंह में जाकर गिरा। तो राजा ने पानी पी लिया। पानी पीकर राजा को कुछ राहत महसूस हुई। कहने लगे कि अरे सेवक, मेरी आधी जान तो बच गई, अगर थोड़ा पानी और मिल जाए तो सारी जान बच सकती है। तो यह सुनकर लड़की ने फिर से एक चुल्लू पानी डाल दिया और राजा ने पानी पी लिया। पर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस तरह कहने के साथ ही मेरे मुंह में पानी कौन डाल रहा है। तो उसने अपने सेवक से कहा कि हे सेवक, तो इस पेड़ के ऊपर चढ़कर देख कि पेड़ पर कौन बैठा है जो मेरे बोलते ही मेरे मुंह में पानी डाल देता है। तो यह सुनकर सेवक को भी बड़ी ही हैरानी हुई और वह उस बड़ के पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि वहाँ पर एक लड़की बैठी है। सेवक कुछ बोलता उससे पहले लड़की ने चुप रहने का इशारा किया और कहा कि भैया, तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और आधा लोटा पानी बचा है, ये तुम पी लो, पर राजा को मेरे बारे में कुछ मत बताना,
कह देना कि ऊपर तो कोई नहीं है। पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। सेवक तो भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया और पानी पिया। तो राजा कहने लगे कि अरे सेवक, कितनी देर हो गई तुझे? ऊपर कौन है, बता तो सही। तो सेवक कहने लगा कि हे राजन, मैं देख रहा हूँ। यह कहकर सेवक नीचे उतर आया और आकर कहने लगा कि ऊपर तो कोई नहीं है। मैंने हर डाल पर देख लिया, हर पत्ते को छान मारा, वहाँ पर तो कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है। तो सेवक की बात सुनकर राजा ने कहा कि ये नहीं हो सकता। मुझे संशय हो रहा है कि ज़रूर ऊपर कोई है, तभी तो तू इतनी देर ऊपर लगाकर आया है, क्योंकि नहाया हुआ और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ कि कौन है। तो यह कहकर राजा पेड़ पर चढ़ा तो वहाँ एक सुंदर सी कन्या बैठी थी। कन्या राजा को देखते ही भयभीत हो गई, पर राजा ने कहा कि डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरे साथ चलो। तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इस तरह राजा ने एक साथ अनेकों सवाल कर दिए। तो उस कन्या ने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप पेड़ से उतरी और राजा के साथ चली गई। राजा ने शुभ मुहूर्त देखकर उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। साल भर में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा तो बहुत ही खुश थे, पर राजा की दूसरी रानियां थी, उनके संतान नहीं थी, तो वे सारी की सारी उससे जलती थी और उसके पुत्र हो जाने के कारण वे और भी उससे ईर्ष्या करने लगी। तो वे सारी सोचने लगी कि क्या करें, किसी राजा राजमहल से निकाल दें, नहीं तो यह राजा की और भी चहेती रानी बन जाएगी और हमें यहाँ पर कौन पूछेगा। तो दूसरी रानी कहने लगी कि तुम्हारी बात तो सही है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। थोड़े ही दिन बाद सूरज रोट का व्रत आया। लड़की ने सूरज रोटे का व्रत रखा और सूर्य देव की पूजा करने के लिए रोट बनाने लगी। जब दूसरी रानियों ने देखा कि नई रानी एक बड़ा सारा रोट बना रही है, तो उसने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो वो बोली कि बहन, आज मेरे सूरज रोट का व्रत है, मैं सूर्य देव की पूजा करूंगी। तो रानियों ने छोटी रानी से कुछ नहीं कहा और फिर राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, हमारी तो संतान नहीं है। आपको इतनी मुश्किल से छोटी रानी की वजह से संतान की प्राप्ति हुई है और कितनी ही मुश्किल से हमारे वंश में वृद्धि हुई है, और आपकी छोटी रानी देखो क्या कर रही है। पता नहीं छोटे राजकुमार के साथ क्या होने वाला है। तो यह सुनकर राजा तो डर गई और पूछने लगे कि छोटी रानी ने क्या किया। तो राजा की दूसरी रानियां कहने लगी कि राजन, आज छोटी रानी तो बड़ा सारा रोट बना रही है, कहती है कि मैं तो यही रोट खाऊंगी। उतना बड़ा रोट ढंग से बनाना भी नहीं आता, इस तरह आधा पका हुआ रोट वो खाएगी तो छोटी रानी के साथ साथ कुंवर सागी भी तबीयत खराब हो जाएगी, उसका पेट दुखेगा। जब तक बच्चा छोटा होता है तो माँ को खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अतः हे राजन, हम तो कुछ नहीं कह सकते, आप जाकर छोटी रानी को समझाओ। तो राजा यह सब सुनकर बड़े ही चिंतित हुए और जल्दी जल्दी रसोई की ओर चल पड़े। जैसे ही वो रसोई घर में पहुँचे तो छोटी रानी ने उस रोट को थाल के नीचे छुपा दिया। राजा ने कहा कि तुम क्या कर रही हो? तो उसने कहा कुछ नहीं। तो राजा कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो। जब मैं रसोई में आया था तो तुमने इस थाली के नीचे कुछ छुपाया था, मुझे दिखाओ क्या है इसके नीचे। तो राजा की बात सुनकर छोटी रानी डर गई और मन ही मन सूर्य देवता का स्मरण करने लगी और फिर कहने लगी कि राजन, इस थाल के नीचे तो मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। तो राजा ने तुरंत ही थाली उठाई तो देखा उसके नीचे तो एक सोने का चक्कर था। तो राजा कहने लगी कि अरे वाह, गरीब पीहर से ऐसा उपहार। पर छोटी रानी चुप रही, उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन छोटी रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो बहुत ही दरिद्र अवस्था में छाजले बेच रही थी। मेले कुचीले कपड़े पहन रखे थे और वो भी जगह जगह से फटे हुए थे। तो यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ और वो मन ही मन सोचने लगी कि मेरी माँ को यहाँ बुला लूँ तो बेचारी यहाँ पर आराम से रह लेगी। इतने नौकर चाकर है
वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर छोटी रानी ने अपनी माँ को महल में बुला लिया, पर उसकी माँ आते ही अपनी बेटी को देखते ही वही बात दोहराने लगी कि धिये माई धिये दे, रोटी मैली कोर दे, मारी दे बंसारी दे। हे बेटी, मेरी रोटी का टुकड़ा दे, मेरी रोटी साबुत दे, मेरे सूर्य देव के व्रत अधूरे रह गए हैं। तो इस तरह उसके बोलने से छोटी रानी ने सोचा कि किसी और ने सुन लिया तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने मेरी माँ को इस तरह महल में बुलाया है, और पता नहीं राजा मुझे क्या कहेंगे। यह सोचकर छोटी रानी अपनी माँ को एक कमरे में ले गई और कहा कि माँ, यहाँ पर चुपचाप बैठी रहो, और बाहर से ताला लगा दिया। पर इस बात का पता राजा की दूसरी रानियों को लग गया, तो वो राजा के पास गई और कहने लगी कि राजा, नई रानी का व्यवहार तो संदेह पैदा करता है। आप इस तरह पता नहीं कहाँ से लेकर आ गए, हमारे लिए कोई मुसीबत पैदा हो सकती है। तो राजा ने कहा कि ऐसी क्या बात हो गई जिससे आपको छोटी रानी पर संदेह हो रहा है, मैं भी तो सुनूं। तो रानी कहने लगी कि हे राजन, आज महल में एक औरत घुसी थी, पर वह वापस नहीं निकली। पता नहीं वो कौन थी, क्यों आई थी, कोई जासूस हुई, आप पर कोई समस्या आ गई तो हम क्या करेंगे? कहीं हमारा राजपाट छूट ना जाए, और ये यहाँ की रानी बनकर बैठ गई तो हम क्या करेंगे? हमें तो ये निकाल देगी। तो राजा ने यह सब सुनकर अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि जाओ, महल का चप्पा चप्पा छान मारो। यहाँ पर कोई अनजान औरत आपको दिखाई देती है तो तुरंत यहाँ लेकर आओ। और नगर के बाहर भी कड़े पहरे लगवा दिए। अब छोटी रानी तो बेचारी मन ही मन डरने लगी और सूर्य देव का स्मरण करने लगी। तो सैनिकों ने थोड़ी देर बाद आकर कहा कि महाराज, महल में ऐसी कोई औरत नहीं मिली है। हमने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु एक कमरे के ताला लगा हुआ है, उसमें आप ही देख लो कि क्या है। तो यह सुनकर राजा की दूसरी रानियां बहुत ही खुश होने लगी, सोचने लगी कि राजा आज छोटी रानी को जरूर महल से निकाल देंगे और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो राजा ने छोटी रानी से उस कमरे की चाबी मांगी, और जैसे ही कमरा खोलकर देखा तो वहाँ एक सोने की मूर्ति थी। तो राजा ने पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई? तो रानी कहने लगी कि यह तो मेरे गरीब पीहर का उपहार है। तो राजा कहने लगे कि तुम्हारा पीहर गरीब है और उपहार इतने कीमती आते हैं। चलो, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, आज हम वहाँ चलेंगे। छोटी रानी पर तो फिर से नई समस्या आ गई। अब बेचारी करे भी तो क्या करे। मन ही मन सूर्य देव का स्मरण करने लगी कि हे सूर्य देवता, आज आप ही मुझे बचाइए। अब मैं पीहर की व्यवस्था कहाँ से करूँ? मेरी माँ को तो आपने सोने की मूर्ति बना दिया है, अब लेके जाऊँ भी तो कहाँ लेके जाऊँ? तो सूर्य भगवान ने उसे दर्शन देकर कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी माँ को स्वर्ग का वास मिला है, वह यहाँ से मुक्त होकर स्वर्ग धाम को चली गई है। और रही बात तुम्हारे पीहर की, तो सवा पहर की व्यवस्था तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे नगरी में उजाला करने जाना होता है। ऐसा कहकर सूर्य भगवान ने जंगल में ही माया की नगरी बसा दी। वहाँ पर खूब बड़ा सारा महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार, उसके माँ बाप, भाई भाभी सब कुछ माया से बना दिए। और महल की रसोई में अनेकों नौकर चाकर भोजन बना रहे थे, और भोजन की खुशबू दूर दूर तक फैली हुई थी। और राजा भी उसी वक्त अपनी रानी और पुत्र को लेकर वहाँ पर पहुँच गए। और जाकर देखा तो उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई कि मेरा ससुराल यानी कि छोटी रानी का मायका इतना बड़ा है। तो वो छोटी रानी से कहने लगे कि आपने मुझे कभी पहले अपने मायके के बारे में नहीं बताया। तो राजा की बात सुनकर छोटी रानी बोली कि हे राजन, आपने कभी मेरे मायके के बारे में पूछा भी नहीं, बिना पूछे मैं कैसे बताती। तो राजा रानी को आया देखकर उसके मायके वाले बड़े ही खुश हुए, उनका खूब आदर सत्कार किया। फिर सब ने मिलकर भोजन किया। भोजन कर लेने के बाद में रानी ने कहा कि राजन, अब हम चलते हैं,
राजा ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर चलेंगे। अब रानी तो मन ही मन डर रही थी कि सूर्योदय होने वाला है और सूर्यदेव ने मुझे कहा है तो जाना तो अब जरूर होगा। तभी रानी को एक उपाय सूझा। उसने अपने पुत्र के जोर से चुंटी काट दी तो वह दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगा। तो राजा ने पूछा कि राजकुमार रो क्यों रहा है। तो छोटी रानी कहने लगी कि पता नहीं महाराज, नई जगह है, मुझे तो लगता है इसका यहाँ मन नहीं लग रहा, मेरा भी मन घबरा रहा है। तो राजा से भी अपने राजकुमार का रोना सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने ससुराल वालों से विदा ली और कहा कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। राजकुमार रो रहा है, पता नहीं क्या बात हो गई। अब तो आना जाना लगा रहेगा, मैं फिर कभी आऊँगा। यह कहकर राजा, रानी, सेवक और पुत्र वहाँ से चल पड़े। थोड़ी ही दूर जाने पर राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं पर रह गई। तो राजा ने कहा कि मेरी तो कटार रह गई है। तो रानी कहने लगी कि मैं वापस ले आती हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम अकेली कहाँ जाओगी, सेवक ले आएगा। ऐसा कहकर सेवक को कटार लाने भेज दिया। अब जब सेवक वहाँ पर गया तो वहाँ पर तो ना महल, बाग, बगीचे कुछ नहीं था। दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था और जंगली जानवर जोर जोर से आवाज़ें कर रहे थे और सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ चुकी थी। अचानक से राजा के सेवक की नज़र एक झाड़ी पर पड़ी जहाँ राजा की कटार पड़ी हुई थी। तो वह कटार लेकर भागता भागता राजा के पास आया और हैरान होकर उसने सारी बात राजा को बता दी। तो अपने सेवक की बात सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि राजा को पहले ही शक था कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। और राजा ने क्रोधित होते हुए अपनी तलवार निकाली और रानी से कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बताओ कि तुम कौन से टोटके करती हो। तो रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया और कहा कि मेरी मदद सूर्य भगवान ने की है, अब आपकी जैसी इच्छा हो आप कर सकते हैं। तो यह सब सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए और छोटी रानी से माफ़ी मांगते हुए कहने लगे कि आज मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो जाता, आपने मुझे पहले इस व्रत के बारे में क्यों नहीं बताया। तो छोटी रानी कहने लगी कि महाराज, आपने कभी पूछा भी नहीं। मैं आपको बड़ के पेड़ पर मिली थी तो आपने मुझसे पूछा था कि मैं यहाँ पर क्यों बैठी हूँ। आप मेरी सुंदरता पर मोहित हुए और मुझे अपने साथ अपने राजमहल में ले गई और फिर विवाह कर लिया। विवाह के समय भी आपने मुझे मेरे मायके वालों के बारे में कुछ नहीं पूछा। फिर पुत्र का जन्म हो गया, फिर भी आपने मेरे मायके वालों की कभी कोई खबर नहीं ली। मेरी माँ गरीब थी, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं डरती थी कि अगर आपको पता चला तो ना जाने आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो राजा सब कुछ जानकर बहुत ही खुश हुए और रानी को खुशी खुशी अपने साथ महल में ले आई और फिर दूसरी रानियों को बुलाकर छोटी रानी के बारे में सब कुछ बता दिया। तो राजा की दूसरी रानियां छोटी रानी से माफ़ी मांगने लगी कि हमने सब कुछ जानते हुए जानबूझकर तुम्हारे साथ ना जाने कितना बुरा व्यवहार किया है। आज से हम भी सूरज रोट के व्रत किया करेंगी। आप हमें सूरज रोट के व्रत की विधि और पूजा पाठ सब कुछ बताइए। तो दूसरी रानियों का इस तरह से प्रेम भरा व्यवहार देखकर छोटी रानी बहुत ही खुश हुई। फिर तीनों रानियां खुशी खुशी सूरज रोट के व्रत करने लगी और व्रत के प्रभाव से दोनों रानियां गर्भवती हो गई और 9वें महीने दोनों ने बहुत ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। इस तरह छोटी रानी की सूर्य पूजा करने से राजा के कुल परंपरा में वृद्धि हुई और राजा बहुत ही प्रसन्न थे। छोटी रानी का मान और भी अधिक बढ़ गया। दूसरी रानियां उसे खूब प्यार करने लगी। इस तरह सारी मिलजुल कर रहने लगी। बोलो सूर्य देवता की जय हो। एकादशी की व्रत कथा। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। एक समय की बात है, मूर नाम का एक दैत्य रहता था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में सभी देवी देवताओं को वह पीड़ा देता था। सारे लोग उससे दुखी होकर अपनी रक्षा मांगने के लिए
श्रीमन नारायण की शरण में गए और जाकर प्रभु को प्रणाम करके कहने लगे कि मुर नाम के उस दैत्य ने हमारा जीना मुहाल कर रखा है। हे प्रभु, कृपया करके हमारा उससे पीछा छुड़वाइए। तो विष्णु जी ने उनकी सारी बात सुनकर कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे अपने आप संभाल लूंगा। तो अपने कहे अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु आकर मुर दैत्य के साथ युद्ध करने लगे। अपनी सारी शक्ति लगाकर भी वे मुर दैत्य का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो भगवान को युद्ध बीच में ही छोड़कर वहां से भागना पड़ा और वे भागते भागते हिमालय की एक गुफा में जाकर छिप गए। मुर दैत्य भी उनका पीछा करते करते उनके पीछे पहुंच गया। उसे अपने बल और शक्ति का बहुत ही घमंड था। उसे पूरा विश्वास था कि कोई उसे हरा नहीं सकता। इसीलिए वह इस अहंकार के चलते भगवान श्री हरि विष्णु का पीछा करते करते उसी गुफा तक पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू कर दिया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई जो उनकी मानसिक शक्ति थी। तो इसी शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हैं और 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी। इसीलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा था। इसीलिए एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। यह देवी एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी। इसे जयंती कहते हैं और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था। इसीलिए इसे समर्ति कहते हैं। भगवान ने उस दिन घोषणा की थी कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगे और पाप यह सोचने लगा कि एकादशी के दौरान मैं कहाँ रहूंगा। वह जहाँ भी जाता सभी उसे आश्रय देने से इनकार कर देते। अंत में पाप अन्न के पास गया तो अन्न उसे एकादशी के दौरान आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। इससे पाप बड़ा ही प्रसन्न हुआ। तो माना जाता है कि एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में निवास करते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है तो ये पाप उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है और रोग, समस्या, हानि, परेशानी आदि उसके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पुरी में जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में स्थित है और भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार लिए वे सारे के सारे एकादशी के दिन ही लिए हुए हैं। इसीलिए यह दिन और भी पवित्र माना जाता है। अब मैं आपको राजा धर्मकीर्ति की कथा सुनाती हूँ। पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनना और कमेंट बॉक्स में व्यास माता का जयकारा जरूर लगाना। गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील छोटी सी ही उम्र से ही एकादशी का व्रत किया करते थे और एकादशी के सारे नियमों का पालन करते थे। तो गालव मुनि जब भी ऐसा देखते तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता और वो सोचते कि मैंने तो उसे कभी भी एकादशी के व्रत और नियमों के बारे में नहीं बताया, फिर इसे सब कुछ कैसे पता है। तो एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि बेटा, तुम्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा है और इतने सारे नियम तुम्हें किसने बताए हैं। तो वो कहने लगा कि पिताजी, मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक शिशु अपने माँ के गर्भ में रहता है तब तक उसे अपने पिछले जन्मों की याद रहती है। जैसे ही वो जन्म लेता है तो अपने पिछले जन्म की स्मृति मिट जाती है। लेकिन मुझे तो अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद है। तो उसके पिताजी बोले कि बेटा, मेरी जानने की इच्छा है, तुम पिछले जन्म में कौन थे और एकादशी का व्रत क्यों किया करते थे। तो भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका मैं नियम से पालन किया करता था। उसी की वजह से मुझे अपने पिछले जन्मों की याद आज तक बनी हुई है। मैं पहले के जन्म में धर्मकीर्ति नाम का राजा हुआ करता था। मैं बहुत ही क्रूर था
मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो मैंने नहीं किया हो। एक बार मैं अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था, तो मैंने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। तो साथ में मैंने ये भी कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा, मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। तो हिरण ने जब यह बात सुनी तो सोचने लगा कि ये बेचारे सैनिक, मेरी वजह से बेवजह इनका परिवार मारा जाएगा, पर मैं इनमें से किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। तो वह हिरण कुछ सोचता हुआ मेरे पास से निकलकर भाग गया और मैंने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते होते एक घने जंगल के अंदर मैं जाकर फंस गया और हिरण वहां जाकर गायब हो गया। वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और रात हो चुकी थी। तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मैंने उस दिन पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था और उस समय जैसे जैसे रात होती गई, चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाजें शुरू हो गई। तो मैं ढंग से सो भी नहीं सका और बुरी तरह से डर गया और डर के मारे श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उनके नाम का जप करने लगा। मैं इतना बुरी तरह से डर गया था कि सुबह होते होते मेरी मृत्यु हो गई। यमदूत मुझे लेने आए और यमराज के पास ले गए। तो यमराज ने पूछा कि तुम लोग इसे यहाँ क्यों लाए हो? इसका स्थान तो बैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। तो यमदूत कहने लगे कि राजन, यह तो महापापी है। ऐसा कोई पाप नहीं है जो इसने ना किया हो, तो इसे विष्णु जी के बगल में स्थान कैसे मिल सकता है? तो यमराज कहने लगे कि इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, अब ये एकदम से पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई उस दिन एकादशी थी। इसने एकादशी के पूरे दिन उपवास किया और रात्रि में जागते हुए श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। तो ऐसा करने से इसके सारे पाप दूर हो गए और ये पवित्र हो गया है। तो ऐसा कहकर यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ को बुलाया और उसमें मुझे बैठाकर बैकुंठ लोक को भेज दिया। जब लोगों को इसके बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सारे के सारे लोग एकादशी का पूरे विधि विधान से पालन करने लगे और व्रत रखने लगे। तभी से मैं हर जन्म में एकादशी के व्रत पूरे श्रद्धा भाव से नियमों का पालन करते हुए करता हूँ और मुझे अपने पिछले जन्मों की याद है। तो यह सुनकर उसके पिताजी गाला मुनि गदगद हो उठे और उन्होंने भी अपने पुत्र के साथ एकादशी के व्रत करने शुरू कर दिए। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में होती है, कुछ की तपस्या में होती है, कुछ की वेदों के स्वाध्याय और प्रवचनों में होती है, कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में तथा कुछ की योग में होती है। सबकी निष्ठा अलग अलग होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजन के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का दान करें। यदि वह ना मिले तो योगी प्रवचनकार आदि को यथा योग्य और यथा कर्म देना चाहिए। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, ना ही किसी तरह का कोई दिखावा करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश काल उचित श्रद्धा, पदार्थ, पात्र और पूजन आदि ठीक ठाक नहीं हो पाते हैं। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यन भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करते समय परमात्मा स्वरूप ही देखना चाहिए। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण ना करे और ना ही स्वयं खाएं, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्यान जैसी प्रसन्नता होती है, वैसे पशु हिंसा से नहीं होती है। जो लोग सद्धर्म का पालन करने की अभिलाषा रखते हैं
उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट ना दिया जाए। सात्विक भोजन बनाए जिससे किसी को कोई कष्ट ना पहुँचे। इसी से कोई कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इन कर्ममय यज्ञों का हवन कर देते हैं और बाहरी कर्म कलापों से उपरत हो जाते हैं। जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञों से यजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख अवश्य मुझे मार डालेगा। इसीलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनि जनोचित हविष्यान से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे, उसी से सर्वदा संतुष्ट रहे। अधर्म की 5 शाखाएं हैं: विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। अतः धर्मज्ञ पुरुषों को अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर देना चाहिए। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म हो पर वह परधर्म होता है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म है अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। अतः शास्त्र के वचनों में कोई फेरबदल नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्ण आश्रमोचित धर्म है वे भला किसे शांति नहीं देते। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती है, वैसे ही निवृत्ति प्रायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। जो सुख में अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता रहता है। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं होता, ठीक वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख होता है। उसके लिए दुख का तो कहीं दूर तक नामो निशान नहीं होता। न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता, अपितु रसनेन्द्रिय और जनेन्द्रिय के फेर में पड़कर यह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज, विद्या, तपस्या और यश क्षीण हो गए हैं और वह अपना विवेक भी खो बैठा है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले और भोग ले तब भी उसके लोभ का अंत नहीं होता है। अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्वान सभाओं के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। अतः संतोष जरूरी है। संकल्पों के परित्याग से काम को, कामनाओं के त्याग से क्रोध को संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर उसका त्याग कर देना चाहिए। अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि देविक वेदना को समाधि के द्वारा, आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन, स्थान, संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। सतव गुण के द्वारा रजोगुण और तमोगुण पर और उपरति के द्वारा सतव गुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर बड़ी सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है।
हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, उसने चाहे कितने ही शास्त्रों को सुन रखा हो, हाथी के स्नान के समान वो व्यर्थ ही होते हैं। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लें, अथवा 500 इंद्रिय और मन ये 6 वश में हो जाएं। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान, चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती, तो उसे केवल परिश्रम किया हुआ ही समझना चाहिए। जैसे खेती, व्यापार आदि और उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते, वैसे ही दुष्ट पुरुष के स्रोत स्मार्ट कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते हैं, प्रत्युत उल्टा ही फल देते हैं। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हो, वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए सवलभ और परिमित भोजन करे, पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से समान और सुखकर आसन से उस पर बैठकर ओंकार का जाप करे। जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ ना दे, तब तक नासिका के अग्र भाग पर अपनी दृष्टि जमाए और पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोके रखें। काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहाँ जहाँ जाए, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वहाँ से उसे वापिस लौटा लाए और धीरे धीरे अपने हृदय में रोक लें। जब साधक निरंतर इस प्रकार अभ्यास करता है, तब ईंधन के बिना जैसे आग बुझ जाती है, वैसे ही थोड़े ही समय में चित्त शांत हो जाता है। इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती है और समस्त वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती है, तब चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मगन हो जाता है और फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता। जो सन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और काम के मूल कारण गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है, वह निर्लज्ज, अपने उगले हुए को खाने वाला कुत्ता ही समझो। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा, मृत्युग्रस्त और विष्ठा, कृमि एवं राख समझ लिया था, वही मूढ़ फिर उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी और इंद्रिय लोलुप सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक होते हैं और व्यर्थ ही आश्रमों का ढोंग करते रहते हैं। भगवान की माया से विमोहित उन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। उनकी संगति कभी नहीं करनी चाहिए। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई हैं और जिसने अपनी आत्मा को पर ब्रह्मा स्वरूप जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। उपनिषदों में बताया गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्द आदि विषय मार्ग है, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है, 10 प्राण धुरी हैं, धर्म और अधर्म पहिए हैं और इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया है। ओमकार ही उस रथी का धनुष है। शुद्ध जीव आत्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है। इस ओमकार के द्वारा अंतर आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, छल करना, हिंसा करना, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये सब
और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत सारे दुश्मन हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान वृत्तियां अधिक हैं। कहीं कहीं कोई कोई सतवगुण प्रधान ही होती है। यह मनुष्य शरीर रूप रथ जब तक अपने वश में है और इसके इंद्रिय मन आदि सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान है, तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन दुश्मनों का नाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाए और फिर अत्यंत शांत भाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दें। नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर ये इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूपी लुटेरों के हाथों में डाल देता है। वे डाकू सारथी और घोड़ों के साथ इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयानक और अंधकार में संसार के कुएं में गिरा देते हैं। वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। एक तो जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं, प्रवृत्ति परक, और दूसरे वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शांत एवं आत्म साक्षात्कार के योग्य बना देते हैं, निवृत्ति परक। प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और निवृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। शयन यज्ञ आदि हिंसामय कर्म, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु योग, सोम यज्ञ, विषयदेव, बलिहरण आदि द्रव्यमय कर्म इष्ट कहलाते हैं और देवालय, बगीचा, कुआं आदि बनवाना, प्याऊ आदि लगवाना पूर्त कर्म है। ये सभी प्रवृत्ति परक कर्म हैं और सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के ही कारण बनते हैं। प्रवृत्ति परायण पुरुष मरने पर चरु, पुरोडास आदि यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण करके धूम अभिमानी देवताओं के पास जाता है। फिर कर्मशः रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा कर्मशः औषधि, लता, अन्न और वीर्य के रूप में बदलकर पितृयान मार्ग से पुनः संसार में ही जन्म लेता है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। मंदिर जाकर तुलसी माता की पूजा किया करता था। तो वह तुलसी में जल सींचकर यही प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता, मेरे घर में आनंद मंगल करना। तो ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन ब्राह्मण तुलसी माता की पूजा करके मंदिर से बाहर निकल रहा था तो मंदिर की सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी थी। तो वो कहने लगी कि बाबा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरे तो पहले से 6 लड़कियाँ हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके उनका पालन पोषण करूँगा और 7 लड़कियों को मैं कैसे पालूँगा? इतनी लड़कियों की शादी मैं कैसे कराऊँगा? मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो ऐसा सोचकर वह उस लड़की से कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने घर आ गया। अब रोजाना ब्राह्मण जब भी जाता तो वह लड़की सीढ़ियों पर बैठी मिलती और कहती कि बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं। तो ब्राह्मण रोजाना एक ही बात सुनकर सोच सोचकर परेशान रहने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह सोच विचार में उसने खाना पीना छोड़ दिया और दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। तो एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, क्या बात है, आजकल तुम इतने उदास क्यों दिखाई देते हो? तो ब्राह्मण कहने लगा कि क्या बताऊं, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी रहती है और मुझे देखते ही कहने लगती है कि बाबा, मैं आपके साथ चलूँ, मैं आपके घर रहना चाहती हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं उससे क्या कहूँ। हमारे पहले से घर में 6 बेटियाँ हैं। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आ रही है तो आने दो,
जिस तरह 6 बेटियों का पालन पोषण करते हैं उसी तरह उसका भी कर देंगे। जिस तरह इनकी शादी होगी उसी तरह उसी की हो जाएगी। ये कोई सोचने की बात नहीं है। ऐसा ही सोच लो कि अपने 7 बेटियां हैं। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह दूसरे दिन मंदिर गया तो वहाँ पर वो कन्या बैठी थी। देखते ही कहने लगी कि बाबा, मैं आपके साथ चलूं? तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ बेटा चलो। तो वह बड़ी ही खुश हुई और खुशी खुशी ब्राह्मण के घर आ गई। उसे देखकर ब्राह्मण की पत्नी और उसकी बेटियां बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब वो कन्या रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती, अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती। तो यह देखकर ब्राह्मण बहुत ही खुश होता और मन ही मन सोचता कि जिस दिन से कन्या घर आई है उसी दिन से उसके भाग खुल गए हैं, अन्न धन के भंडार भर गए हैं, धन वैभव की प्राप्ति हो रही है। तो वो ब्राह्मण सोचने लगा कि यह कन्या तो बड़ी भाग्यशाली है। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अपनी बेटियां शादी योग्य हो गई हैं, हमें इनके लिए वर की तलाश करनी चाहिए। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो छोटी कन्या ने कहा कि बाबा, पहले मेरी 6 बहनों की शादी कर दो, उसके बाद में मेरी शादी करना। तो उसके बाबा ने कहा ठीक है। फिर 6 बहनों के लिए अच्छे वर देखकर उनकी शादी तय कर दी। तो तुलसी माता की कृपा से उनके घर में खूब सारा जेवर, धन, कपड़ा, खाना सब कुछ तैयार हो गया और धूमधाम से उसकी 6 बहनों की शादी हो गई और उन्हें खूब सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया। फिर ब्राह्मण दंपति आपस में बात करने लगे कि जिस दिन से यह कन्या हमारे घर आई है उसी दिन से हमारे तो भाग खुल गए हैं। अब हमें इसके लिए भी एक अच्छा सा वर देखकर शादी करनी चाहिए। तो इस तरह सोच विचार करके दोनों सो गए। सुबह जब ब्राह्मणी उठी तो देखा कि जहाँ पर उनकी छोटी कन्या सोई हुई थी वहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगा था और पास में घी का दीपक जल रहा था। तो यह देखकर उसे बड़ी ही हैरानी हुई और उसने ब्राह्मण को उठाया कि देखो ये सब क्या है। तो ब्राह्मण के देखते ही सब कुछ समझ में आ गया। कहने लगे कि इतने सालों से हमारे बीच तुलसी माता रह रही थी और हमें पता भी नहीं चला। उस दिन के बाद में ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, तुलसी माता की पूजा करते और फिर अन्य कोई काम करते। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण के घर आनंद मंगल किया वैसे सबके घर करना, सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। बोलो तुलसी माता की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से
पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहां से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी
कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है सरला रानी करणपुर से। और तीसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। आशा शर्मा विष्णु, ज्योति अंशु भीलवाड़ा से।
राधा रोहिला दिल्ली से, आरती खैरावर अगरखर से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, आशा अग्रवाल लड्डू मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, श्रीमती यशोदा अंजलि बबली विकी उड़ीसा से, उषा शर्मा राजस्थान से, यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, सुनीता पंवार कृषु पंवार मध्य प्रदेश से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, श्यामवती सुषमा विष्णु कार्तिक पूर्वी रुपेश गौरी शिवम निष्ठा हरियाणा से, कमला गुरुग्राम से, चंद्रकांता दिल्ली से, वंदना वर्मा इंदौर से, सरला रानी करणपुर से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी पीहू गोस्वामी मेरठ से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, सुनीता रानी मेरठ से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, इंदिरा रावत मोहित रावत पलवल से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, विमला नेपाल से, अनीता अमृतसर से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, जितेश शर्मा तनु शर्मा अनमोल शर्मा, दिल्ली बहादुर भंडारी सरिता भंडारी नम्रता भंडारी सूरज भंडारी नेपाल से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, किरण पानीपत से, संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल आरुष कंसल रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, कमलेश भल्ला जम्मू से, रीना साहो झांसी से, किरण देवी सूरत से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, कुसुम बघेल दिल्ली से, मंजुला कपूर पंजाब से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, रेणु दिल्ली से, योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से, अंजू शर्मा सिरसा से, उमा देवी झुंझुनू से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी राजेश मीनू निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, मंजुला कपूर पंजाब से, अरविंद कुमार हिमाचल प्रदेश से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना, नित्य नियम से कथाओं को सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।